नाम क्या सर आपका? मेरा अनीस खान। अब ये बताइए, यहाँ लोकसभा का चुनाव होने वाला है, यहाँ से शिवराज जी चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? क्या कहें भाई, अच्छी बात है, लड़ रहा है। हाँ तो दूर तो करो इसको। अब ये बताइए, जीतेंगे शिवराज जी? और क्यों नहीं, उनके तो भाई शिवराज जी अगर खड़े हुए तो जीतेंगे बराबर। अच्छा, हम्म। मुस्लिम भाई भी शिवराज जी अरे के साथ? भाई हम तो शिवराज सिंह के साथ पहले भी थे और आज भी हैं। बाकी अगर और कोई कहे तो नहीं है। भाई शिवराज और सिंह शिवराज जी के सामने कांग्रेस का कोई खड़ा होगा तो? क्या भाई, कांग्रेस में कोई आदमी नहीं है ऐसा जो उनके सामने टिक सके। भाई रायसेन और विदिशा एक विधानसभा क्षेत्र ऐसा है जो शिवराज सिंह के ऊपर ही चलता है। अच्छा, जी, शिवराज जी ने इशारा कर दिया तो वोट पक्का है। पक्का है, बिल्कुल तो यहाँ के मुस्लिम भाई भी शिवराज जी के बिल्कुल बिल्कुल 100%। साथ। ऐसा क्या किया है शिवराज जी ने मुस्लिम? भाई क्या है, शिवराज सिंह के अंदर कोई भेदभाव नहीं है। शिवराज सिंह हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको बराबर लेके चलते हैं। ये उनमें खासियत है। और मुस्लिम भाइयों के लिए क्या क्या योजनाएं दी उन्होंने? वो तो जो सबको मिलती हैं तो वो हमको दी हैं। भाई हमको कोटी दी है, हमको मिली हुई है, हमने बनाया उनको उसमें। तो सबको योजना हमको है। मतलब सारी योजना भी आपको हाँ, मिली है। हमको मिलती हैं। अब ये बताइए, अगर शिवराज जी सुन रहे होंगे तो क्या कहेंगे उनके लिए? भाई वो समझे क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। भाई हम तो ये तय दिल से कहते हैं, शिवराज सिंह जैसा नेता नहीं है एमपी के अंदर। अब कई लोग कह रहे हैं जैसे ही वो सांसद बन जाएंगे तो मंत्री बन जाएंगे। भाई हम क्या कहते हैं, देखो अच्छी बात है, मंत्री बनेंगे तो और ज़्यादा विकास करेंगे। भाई सांसद बनेंगे तो और ज़्यादा विकास करेंगे। मतलब आपका फुल सपोर्ट है? हाँ, फुल सपोर्ट है हमारा शिवराज सिंह के लिए, बाकी और किसी के लिए नहीं। जो मुस्लिम भाई हैं उनसे वो क्या अपील हम करेंगे? नहीं जानते भाई, इस चीज़ के लिए अपन दूसरे के बारे में नहीं बोल सकते, अपन तो अपने बोल सकते हैं। मतलब आप मामा जी के साथ हैं? बिल्कुल भाई, हमको मामा जी ने कहीं धोखा दिया ही नहीं। भाई हम तो आधी रात को अगर मामा जी के साथ खड़े होते हैं, मामा जी को एक फोन लगा, मामा जी का तुरंत काम। भाई हम उसको बुरा नहीं कह सकते उस आदमी को। मतलब जिन्होंने भाई, आपका काम किया बिल्कुल शिवराज सिंह जी से अगर जब भी बोला है, आधी रात को भी आपने फोन लगाया, कोई भी कार्यक्रम में कोई भी समस्या में उन्होंने तुरंत उसका समाधान दिया। हम शिवराज सिंह जी को लिए बुरा नहीं कह सकते। और मोदी जी के लिए क्या कहेंगे? शिवराज जी और मोदी जी को अब ये तो एक अलग चीज़ है भाई, हम तो एमपी वाले हैं, हम तो एमपी के ऊपर हम तो हमारे शिवराज सिंह को जानते हैं। भाई हमको तो उनसे लेना देना, हमको भाई सांसद और विधानसभा से कोई नहीं लेना देना। तो मतलब अच्छी जोड़ी है। हाँ बढ़िया जोड़ी है। मामा जी के ऊपर तो फिदा हैंगे सब रही, मामा भांजी सब रही और का। और अगर जी मामा जी आपकी वीडियो सुन रहे होंगे तो क्या कहेंगे उनको, क्या आश्वासन देंगे आप चुनाव? जे देंगे कि मामा जी है जहाँ बढ़िया जीते हैं, हमारे मामा जी हैं, मतलब वोट देंगे आप? वोट देंगे पक्का मामा जी। और अभी वोट दिए मामा जी का आज, ऐसा नहीं कि मामा जी का आज वोट नहीं दिए, घर परिवार से सबसे कई योजनाएं चलाई उन्होंने, जैसे लाडली योजना, लक्ष्मी योजना, आपकी आधार योजना, कई भी ऐसी है कि जो आने पब्लिक के हित में है। मामा को नाम सुनते ही आपके चेहरे पे मुस्कान आ गई। मामा जी जीतेगा वो। हाँ। करा ही उसने ऐसा है, ऐसा थोड़ी उसने कुछ करा ना हो। सबके लाना, कौन के लाना सुविधा करी है, सब सुविधा ही दी है जितनी दी है। मामा जी जीतेंगे यहाँ से। मामा जी ने इतना कुछ करा है कि देश के लिए, मामा जी मध्य प्रदेश के लिए मामा ने क्या नहीं करा। मामा जी फैन है जहाँ के, समझ रहा। हम भांजे हैं उनके, हमें मामा ने हमारे घर पे 1000 रुपये देते हैं, गरीबों को हमारी मदद करते हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और इस समय हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के सांची विधानसभा में। और पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा अभी मार्केट ओपन हुई है और शाम का वक्त हो चुका है। लोग धीरे धीरे घर के सामान खरीदारी करने आए हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं ये जो सांची की पब्लिक है वो यहाँ पे जुड़ी हुई है। तो इन्हीं से पूछेंगे कि जो अभी अभी चुनाव के यहाँ पर घोषणा हुई है चुनाव आयोग द्वारा, और यहाँ चुनाव का माहौल तो ये है कि बीजेपी फिर आ रही है इस बार। अच्छा। हाँ, लेकिन मैं शुद्ध कांग्रेसी हूँ। अरे आप कांग्रेसी हैं और मोदी जी को ला रहे हैं? क्योंकि उनने बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा। हाँ, राम मंदिर बनाने में सहयोग किया है। यहाँ पर तीसरे चरण में लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और सबसे ज़्यादा चर्चित यह सीट होने वाली है, क्योंकि यहाँ से इस बार लड़ने जा रहे हैं चुनाव विदिशा लोकसभा सीट से शिवराज सिंह चौहान, जो पहले यहाँ के मुख्यमंत्री थे और अब उनकी यहाँ से सांसद की दावेदारी है। तो यहाँ से पब्लिक से पूछेंगे कि क्या जब से उनका ऐलान हुआ है विदिशा से चुनाव लड़ने का, यहाँ की पब्लिक का क्या रुझान है, क्या होने वाला है इस बार, यहाँ की पब्लिक से ही पूछते हैं। सर नाम क्या है आपका? बबलू नाथ।
ये बताइए, यहाँ से तीसरे चरण में चुनाव होने वाले हैं लोकसभा के, क्या लग रहा है मामा जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे जीत सकते हैं, जीत सकते हैं। हैं? और मामा जी ने पहले यहाँ से लोग सीएम भी रहे हैं 3 बार के, काफ़ी लोकप्रिय हैं। क्या क्या उनकी योजनाओं का लाभ हुआ यहाँ? यहाँ पर उनके बहुत से लाभ भाई, अभी जो बहनों की 12 साढ़े 1200 जे डरवादा है बनने, लाडली बहना। लाडली बहना नहीं, कई काम करवाए हैं, ऐसा नहीं है कि काम नहीं करवाए हो, काम करवाए हैं, बहुत अच्छे तरीक़ा से काम करवाए हैं। हर चीज़ में साथ भी दहा, किसानों को भी दहा, आम जनता को भी साथ दे रहे हैं। और क्या, तो अब वो यहाँ से सांसद बनने क्योंकि 20 साल बाद वो चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा का, तो क्या यहाँ की पब्लिक का मूड है? पब्लिक का मूड है मामा जी बने। मामा जी आए। जी, वो सभी को भांजा भांजी कहते हैं, बस 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 वो वही आने चाहिए। वही आने चाहिए। जी, और अभी तो कांग्रेस का उम्मीदवार ही डिसाइड नहीं हुआ है। अभी कुछ नहीं हुआ, कांग्रेस का तो अभी कोई डिसाइड ही नहीं है, अभी सब मामा ही मामा छा रहा है, मामा ही मामा। मामा ही मामा। और कई लोग कह रहे हैं कि जब वो यहाँ से सांसद बनेंगे तो बड़े मंत्री भी बन सकते हैं। जी हाँ, बन सकते हैं, जब सांसद बन जाएंगे तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो फिर बनने ही है, मंत्री बन सकते हैं। और मंत्री तो भी बने ही गए थे, लेकिन क्या करें अब, वो तो ऐसा ही है और क्या। जी, और कई लोग यहाँ भावुक हुए थे उस समय जब उनका सीएम का ऐलान नहीं हुआ था, दूसरे को सीएम बना दिया था, तो यहाँ की पब्लिक उस समय क्या सोची? दुख 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 और क्या, मामा जी दुख क्या, हमारे मामा जी गए, मामा जी आ जाते तो पूरी बहना, लाडली बहना सबरी खुश हैं थी, अब दुख ही में आएंगी और क्या। इसीलिए अब मामा जी आने चाहिए, सांसद में ही है जहाँ कम से कम नहीं आएंगे, आएंगे जरूर, मामा जी पक्का ही आएंगे, ये तो पक्का है। क्योंकि कांग्रेस तो बोल रही है नहीं आएंगे मामा जी। अरे वे तो कुछ भी बोल सके हैं कांग्रेस के आदमी, वे तो जब सोच रहे हैं तो कोई बीजेपी बने ही ना, हमारे ही राजपाट हो जहाँ नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है, जनता है वो तो। मामा जी के ऊपर तो फिदा आएंगे सब रही, मामा भांजी सब रही और का। और अगर जी मामा जी आपकी वीडियो सुन रहे होंगे तो क्या कहेंगे उनको, क्या आश्वासन देंगे अब चुनाव में? जे देंगे कि मामा जी है जहाँ बढ़िया जीते हैं, हमारे मामा जी हैं, मतलब वोट देंगे आप? वोट देंगे पक्का मामा जी, और अभी वोट दिए मामा जी का आज, ऐसा नहीं कि मामा जी का आज वोट नहीं दिए, घर परिवार से सबसे, जब तो मामा जी बने थे। अब लेकिन हम क्या करें, अब भाई आपस में क्या होगा क्या नहीं होगा, अपन तो जाने तो बता था, लेकिन जो है मामा जी आएंगे, आएंगे। और जो कांग्रेस है वो तो कह रही है, अबे तो कुछ है ही नहीं, कांग्रेस को तो अपने सिस्टम ही नहीं है, अबे तो कांग्रेस को तो और का, कांग्रेस का सिस्टम ही खराब अबे है। सिस्टम ही खराब है वो बहुत, कांग्रेस को कोई मतलब नहीं है कांग्रेस से। तो 29 सीटें हैं यहाँ मध्य प्रदेश में, कितनी लग रही इस बार, कितनी बीजेपी को जा सकती है? बीजेपी को 29 है तो कम से कम 19-20 के लगभग में तो बिल्कुल आने चाहिए, मामा जी का आज। पिछली बार 27 आई थी। हाँ, तब समझ लो 22-19 के लगभग में तो पक्का समझ लो, आई 1-2 अगर घटे हैं बड़े हैं तो भाई साहब से, मतलब मामा जी आ ही रहे हैं। मामा जी अब तो वहाँ नहीं है, जावे भी ढंग का की चोट है थी कि मामा जी आएंगे, और मामा जी आए, अब लेकिन चले गए तो हम क्या करें, हमने पूरी कोशिश करी, वोट भी मामा जी का जाइए हैं, घर परिवार से माँ बहन सब ने दिए मामा जी का, जब तो मामा जी डंका की चोट पे जीते थे, और अभी भी डंका की चोट पे जीतेंगे। कहा मामा जी को स्वभाव अलग है, वो अच्छी बात है, भाई जो कहें वो करके बताएं। व्यवहार कैसा है मामा जी? मामा जी को 1 नंबर व्यवहार है, जब ही तो मामा जी पहले नंबर पे आए बात जाएगी ना, इसीलिए मामा जी आने चाहिए, और मामा जी रहे हैं, जब ही तो मज़ा आने, सबके चेहरा हट गया, कल लगे कि भैया मामा जी गए, मामा जी गए, तो कोई चेहरा पे पानी नहीं है, कल लाडली बहनों के भी नहीं है, बेचारी वे भी ऐसे ही रह गई कि हमारे मामा भी ऐसे ही रह गए, बताओ भैया बहन मामा बहन इसको लफड़ा ही होगा वो गड़बड़, लेकिन नहीं, फिर भी बहनें साथ दंगी, अब भी साथ दंगी और आगे भी साथ दंगी, बस मामा जी ना हटे पीछे, अच्छा। बस मामा जी के ऊपर है, मामा जी हटे फिर कोई बात ही नहीं है, फिर क्या करेंगे, मामा जी आएंगे तो मामा जी का ही जाओ अपना वोट, बस। और मामा जी और मोदी की जोड़ी कैसे देखते हैं आप? 1 नंबर है ये, मामा नाना, नाना जी मामा जी, अच्छा, मोदी जी नाना जी हो गए। वे नाना जी हो गए, जे मामा जी हो गए, और क्या। नाम क्या सर आप? रवि सागर। ये बताइए, यहाँ से मामा जी चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा का, क्या कहेंगे? मामा जी जीतेंगे यहाँ से, मामा जी ने इतना कुछ करा है कि देश के लिए, मामा जी मध्य प्रदेश के लिए मामा ने क्या नहीं करा, मामा जी फैन है जहाँ के, समझ रहा। हम भांजे हैं उनके, हमें मामा ने हमारे घर पे 1000 रुपये देते हैं गरीबों को, हमारी मदद करते हैं। अच्छा, लाडली बहना। लाडली बहन ने क्या नहीं दिया हमें, जब हमें तेल की ज़रूरत पड़ी तो मामा ने पैसे दिए दिवाली पे, और आज भी मामा डाल रही है, बात से निर्भर है अपनी, तो मामा ही जीतेगा, मामा को कोई हराने वाला नहीं है। 29 के 29 ही सीट ही आना मामा ने बोल दिया, और मध्य प्रदेश की जनता ही चाहती है कि फूल खिले। हम तो भाजपा वाले हैं, मोदी जी के फैन हैं, तो हमें तो मोदी जी ने लोन भी दिलवाया, रेडी वाला है हम लोग,
कितने का लोन दिलाया? 10,000 का लोन दिया मोदी जी ने। आज हम धंधे पे खड़े हैं। आज किसी सरकार ने सोचा कि कभी किसी गरीब के बारे में? मोदी जी जो सोच रहा है देश के बारे, आज विकसित भारत हो गया अपना। भारत के अंदर क्या नहीं हो रही है? आज भारत डिजिटल हो गया, भारत विकास हो गया, भारत के अंदर सारी सुविधाएं मिल गई सबको। भारत में आदमी सुखी चाहता है, भारत सुखी रहेगा, सब जनता सुखी रहेगी। अब लगाइए लगभग 20 साल बाद पहली बार 6वीं बार इस बार सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं मामा जी, तो कितना उत्साह है यहाँ की जनता? पूरी जनता हम भाजपा का ही गढ़ है जो सांची। अभी भी चौधरी जी जीते, हमारे जो उनको जिताया गया है वो भी भाजपा से जीते। जनता ने तो पूरा सपोर्ट करती है भाजपा के लिए। जो गाड़े सांची, जो गाड़े भाजपा का ही गाड़े सांची। तो कांग्रेस का क्या हाल हो गया? कांग्रेस ने क्या करा है अभी तक? बता, विकास क्या करा कांग्रेस ने? विकास तो मध्य प्रदेश ने फूल नहीं करा है ना। जो फूल का जब तो जनता दे रही है फूल पे, जब तो मामा को जिताया गया 5 साल सत्ता में मामा हर बार रहता है। क्यों रहता है? कि मामा सोचता है गरीबों के बारे में। गरीबों के बारे में सोचा, गरीब वोट देगा। हमेशा गरीब चाहता है कि अपना काम बने। तो मामा जी से पहले क्या हाल थे यहाँ के सांची के? सांची के हाल उससे पहले आप देखो सांची में क्या नहीं हुआ। सोलर सिटी लग चुकी है सांची में, नंबर 1 पहली सोलर सिटी लगी है सांची में। आज सांची में विकास ही हुआ है ना। वर्ल्ड हेरिटेज एरिया है यहाँ। फॉरनर इज कमिंग दिस प्लेसेस। आई एम सो हैप्पी। माई फादर वेरी लॉन्ग टाइम इज वर्किंग आर्कोलॉजिकल मीन्स माई शॉप इज कमिंग फॉरनर पीपल एवरीबody. माई लैंग्वेज इज श्रीलंका. I am waiting for tourists. Season is gone. Season is coming, not follow. I am so happy. I am doing business people. तो what you say about the मामा जी? Mama ji is good people. I am so happy, Mama. Mama is good people. Everybody people. Bhajapa is good. Leader is good. What you say about the Rahul Gandhi? Rahul Gandhi's problem only language. Other language, not because. मामा जी जो राहुल जी जो करते हैं वो कहते हैं, वो करते नहीं है। मामा जो कहता है वो करता है। हमेशा मामा ने जो किया है वो करा ही है। अब ये बताइए, जब यहाँ के मुख्यमंत्री का ऐलान होने वाला था, इतनी बम्पर जीत से आए थे, तो उस समय विदिशा के लोग काफी भावुक हो गए थे जब मामा जी का नाम नहीं आया। उस समय क्या था? देखो, जो तो पॉलिटिशियन बता सकते हैं, मामा को जो प्यार मिला है यहाँ से, और अभी भी प्यार मिलता ही है मामा को। मामा को प्यार में कभी कमी नहीं छोड़ी जनता ने, और ना आगे छोड़ेंगे मामा को। मामा को कोई लोग छोड़ नहीं सकते, क्योंकि मामा ने ऐसा कर रखा है। भाई, जब आप मेरे लिए अच्छा करोगे तो मैं आपके लिए सोचूंगा। आप मेरे लिए अच्छा नहीं करोगे, मैं आपके लिए क्या सोचूंगा? मामा जी इज गुड पीपल है। राहुल गांधी जी के बारे में क्या कहेंगे? अब राहुल गांधी जी की जनता तो कुछ समझती, जनता सब समझदार हो गई है आजकल। जनता काम मांगती, काम बोलता है। भाई, काम करा है तो काम, भाजपा ने काम करा तो काम बोल रही है। भाजपा ने आयुष्मान कार्ड बना दिया, गरीबों का परमिट बना दिए, गेहूँ फ्री मिल लिया भाजपा के राज में। भाई, मोदी जी की गारंटी है ये। मोदी जी ने तो गारंटी दी है, हमको लोन दे रही है मोदी जी। और मामा जी और मोदी जी की जोड़ी कैसे देखते हैं? एक नंबर जोड़ी है भाई। मामा मोदी जी से हट के नहीं जा सकते कहीं। जो मोदी जी बोलेंगे वो मामा सुनेंगे। मामा मोदी जी बोलते हैं तो मामा सुनते हैं, और जो मामा बोलते हैं जो मोदी सुनते हैं। अब कई लोग कह रहे हैं कि मामा जी अब तो सांसद नहीं, अब मंत्री बनेंगे, अब बड़े मंत्री मोदी सरकार। अब जी इसके बारे में तो मेरे को जानकारी ये नहीं है। अगर मंत्री बन जाते हैं तो क्या यहाँ का विकास होगा? विकास ही होगा, अभी तक विकास ही हुआ है भाई। सांची में पानी का टंकी बन गई जो, आज पूरे इसमें पूरे क्षेत्र में पानी जाएगा। विकास ही हुआ है ना। मामा जी ने विकास के लिए फुल ताकत लगाई है, जनता के लिए फुल ताकत लगाई। जनता का इसलिए मामा को लोग चाहते हैं। भाई, हम आपको क्यों चाहेंगे जब आप हमारे बारे में सोचोगे ना? हम आप जब तो चाहेंगे आपको, जब हमारे बारे में आप सोच नहीं हो, हम क्या चाहेंगे? अगर मामा जी आपकी वीडियो देखें तो मामा जी को क्या आश्वासन देंगे कि चुनाव में आप कितनी ताकतवर से उनके साथ खड़े हम हैं? तो खड़े रहते हैं। हम तो अभी भी भाजपा के उसमें खड़े रहते। जनसभा यात्रा निकली थी, उसमें भी हम गए थे। उसमें भी हमने चुनाव में हम भाजपा का, मैं भी कार्यकर्ता हूँ, भाजपा का कार्यकर्ता हूँ मैं, और भाजपा को ही लाना चाहता हूँ। क्योंकि भाजपा रहेगी तो देश। उनको यहाँ चुनाव का रैली करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मामा जी वैसे ही जीत जाएंगे। अच्छा, मामा जी तो आप किसी बंदे से ही पूछोगे तो फूल का ही गढ़ है जो सांची। अभी तक फूल का ही गढ़ लिया। कांग्रेस का एक भी पार्षद नहीं है यहाँ, पूरे भाजपा के ही पार्षद है। मतलब मामा जी बम्पर बहुमत से पर बहुमत से ही आएंगे मामा जी। नाम क्या था जी आपका? TS चौहान। अब ये बताइए, लोकसभा चुनाव की तारीखें तय हो गई हैं,
अब विदिशा में शिवराज सिंह चौहान जी लड़ रहे हैं, यहाँ के लोग मामा मामा कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे इस बार कौन जीत रहा है यहाँ से? वही जनता पार्टी का बढ़चप ज़्यादा है। हाँ हाँ, नहीं शिवराज सिंह ही आएगा फिर। यदि वो उससे जनता पार्टी से खड़े होते तो शिवराज सिंह का ही चांस ज़्यादा है। यदि अदर कोई होता है तो वो नहीं है। तो मामा जी का जीतना तय है यहाँ से? अब वो तो तय है, जब पार्टी से उसको खड़ा करेगी तो। खड़ा कर दिया है यहाँ से? हाँ, तो तब तय ही है उसका। मामा जी ने जो जब मुख्यमंत्री थे क्या क्या काम अच्छे किए थे? कई योजनाएं चलाई उन्होंने, जैसे लाडली योजना, लक्ष्मी योजना, आपकी आधार योजना, कई भी ऐसी है कि जो आने पब्लिक के हित में है। तो मतलब अब यहाँ 29 सीटें हैं मध्य प्रदेश में, इस बार कितनी सीटें लग रही? पिछली बार तो 27 आई थी बीजेपी की। ये तो पब्लिक के रुझान के ऊपर है, कितनी आएंगी ये तो हम नहीं कह सकते हैं कि इतनी 29 है तो 29 ही आए। ये तो पब्लिक का रुझान है, जिधर भी हो जाए, तो उस हिसाब से अब अपन गणित नहीं लगा सकते उस चीज़ का। आपकी उम्र देख के लग रहा है आपने तो काफ़ी सरकारें देखी होंगी। शिवराज सिंह चौहान जी के 15 साल भी देखे हैं, उससे पहले दिग्विजय जी का भी शासन देखा, कमलनाथ जी का भी शासन देखा। कमलनाथ जी को टिकने कहाँ दिया है, मुश्किल से 4-6 महीने रहे वो। बाकी क्या कहेंगे, क्या शिवराज सिंह चौहान जी से पहले कैसा था मध्य प्रदेश और अब कैसा है? ये विकास तो काफ़ी करा है उन्होंने, उनकी सरकार के टाइम में। इतना और सरकारों के हिसाब में विकास नहीं हुआ जितना मध्य प्रदेश का शिवराज सिंह के टाइम में हुआ है। पहले कैसा माहौल था यहाँ पे? अब माहौल तो ठीक था, मगर जब से ये जनता पार्टी आई तो जनता पार्टी के पक्ष में लोग ज़्यादा रहे हैं, अदर सरकारों के कम रहे हैं। तो अदर सरकार के चीफ मिनिस्टर को कोई टिकने ही नहीं देता था, तो जो इनके सत्ता रही तो ये ज़्यादातर टिके हैं 18-20 साल। और मोदी जी और शिवराज जी की जोड़ी को कैसे देखते हैं आप? अब वो तो इनका जैसे पति पत्नी जैसा संबंध जैसा है। हाँ, जैसे उनके क्या नाम से, मतलब काफ़ी भाईचारा। हाँ भाईचारा से जो भी चाहते थे तो मोदी जी इनको फंड दे देते थे, जो भी फंड मांगा है। अब ये बताइए, जब यहाँ मुख्यमंत्री का ऐलान हो रहा था तो उस समय सब चर्चा में ये थी कि शिवराज जी बनेंगे, लेकिन उस समय शिवराज जी नहीं बने थे। तो उस समय यहाँ के लोगों में क्या माहौल था? क्योंकि कई लोग कह रहे थे, भावुक थे यहाँ के लोग। नहीं, ये शिवराज सिंह की सरकार को लोग बदलना ही चाहते थे, क्योंकि इनने कुछ काम ऐसे कर दिए थे कि जो जनता उसके खिलाफ हो गई थी। जैसे एक बार ये कहते थे कि कोई माई का लाल नहीं मुझको हरा दे, तो उस समय भी वो उनका हारना तय था। हाँ, तो इसी तरह से इनका कुछ कार्यकाल तो अच्छा रहा, कुछ कार्यकाल में कुछ ऐसा ही रहा कि राहुल जी के बारे में क्या कह रहे? राहुल गांधी के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। अच्छा। हाँ। उनके कोई लग नहीं रहे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनेंगे? नहीं, उनका तो कोई चांसेस ही नहीं है। और मोदी जी के बारे में क्या कहेंगे? मोदी जी तो यदि इनकी सीटें ज़्यादा बढ़ गई तो निश्चित है, मतलब 400 पार हो रहा है। हाँ, तो फिर इसके बाद यदि नहीं हुआ कुछ, ये तो पब्लिक के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है कि पब्लिक चाहती है कि कुछ आने इनका बदलाव हो। अब देखो बदलाव होता है या नहीं होता है, ये तो पब्लिक के ऊपर है। राम प्रसाद। ये बताइए, यहाँ से शिवराज सिंह चौहान जी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और तीसरे चरण में 7 मई को यहाँ वोटिंग होने वाली है। क्या लग रहा है यहाँ का माहौल? वही जीतेंगे वो तो। वही जीतेंगे। मामा को नाम सुनते ही आपके चेहरे पे मुस्कान आ गई। मामा ही जीतेगा वो तो। हाँ। करा ही उसने ऐसा है, ऐसा थोड़ी उसने कुछ करा ना हो। सबके लाना, कौन के लाना सुविधा करी है, सब सुविधा ही दी है जितनी दी है, बस जीतेगा वो। वही जीतेंगे। वही जीत। इतना प्यार क्यों है विदिशा के लोग? वो तो उनने उतना बांटा है, इसलिए लोग प्यार बढ़ा है। उनने खुद बढ़ाया है, एक तरफ से थोड़ी बढ़ता है। बढ़ता है? नहीं बढ़ता ना, बस। मतलब मामा जी भी भांजों को प्यार करते हैं, भांजे भी मामा को? वो करते हैं। अब ये बताइए, मामा जी से पहले जो सरकारें यहाँ रही, उनके कार्यकाल और मामा जी का कार्यकाल कैसा रहा था? अब जो इस वक्त हैगा ना, उसकी कहेंगे, आगे की क्यों का हो, क्या फायदा उससे है? कोई फायदा? कोई फायदा नहीं है। अब कई लोग कह रहे हैं कि जब सांसद जी बन जाएंगे यहाँ से तो वो बड़े मंत्री भी बन सकते हैं। बनेंगे वो तो, भाई उनने उतना बोया है तो काटेंगे, भाई बोया है तो उतना काटेंगे वो तो, कोई उसमें वो नहीं है।
कांग्रेस तो अभी उम्मीदवारी डिसाइड नहीं कर पा रही है। अब ये नहीं कह रहा कांग्रेस की ना कांग्रेस की, मामा की बात कर रहा हूँ मैं तो, पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मामा की बात कर रहा हूँ। मामा जीतेगा। अब ये बताइए, जब यहाँ मुख्यमंत्री का ऐलान हो रहा था उस समय, जब शिवराज चौहान जी का नाम नहीं हुआ था, उस समय काफी लोग यहाँ भावुक हुए थे। अरे भाउट का क्या ही महिलाएं बैठी, हजारों से महिलाएं बैठ गई थी, आज भी है उसके वाम पक्ष में। तो फिर मामा के लाने अगर बुला यहाँ मामा जी रैली भी ना करें तो फिर भी जीत फिर भी जाएंगे। जीतेगा वो तो। हाँ। हाँ, अगर मामा जी आपको सुन रहे होंगे तो क्या कहेंगे मामा जी को? अब जो कहें वो अच्छा है, ना कहें सो अच्छा है। हैं? भाई अपन को जो लगा वो अपन ने कहा। तो वोट तो शिवराज जी को देंगे। शिवराज सिंह को ही मिलेगी और पक्का है। पक्का है। नाम? पप्पू बंजारा। अच्छा, अब ये बताइए, राहुल गांधी भी यात्रा निकाल रहे हैं, मोदी जी भी 400 पार की बात कर रहे हैं, और यहाँ से सांसद के लिए खड़े हुए हैं शिवराज सिंह चौहान जी। क्या लग रहा है माहौल देख के? शिवराज सिंह चौहान जी का लग रही है और 100%? 100 लगेगा वो तो। अच्छा, ऐसा कैसे? अरे वो हम क्षेत्र के आदमी हैं, यहीं के आदमी हैं, तो उनकी उम्मीद करेंगे हम तो। कांग्रेस के अभी तो उम्मीदवारी डिसाइड नहीं हुए हैं। डिसाइड नहीं हुआ अभी, उनको कोई पता ही नहीं, जानते नहीं है, तो अब तो सही है ना, तो उनका ही करेंगे अभी फिलहाल में। अब 6वीं बार सांसद के लिए लड़ रहे हैं शिवराज सिंह चौहान जी। वही निकलेंगे। क्या क्या काम उनके अच्छे हुए हैं? उनके काम सारे अच्छे हुए हैं, टोटल काम अच्छे हैं, हमारी मेरी नज़र में सब सही है। ठीक। कांग्रेस तो कह रही है उनका कार्यकाल बहुत बेकार था अब मुख्यमंत्री। कांग्रेस किस वजह से करेगी, किस ना से मुझे जानकारी नहीं है इसकी, ठीक है ना, लेकिन मैं हमारी नज़र में सही है। और मोदी जी की और शिवराज जी की जोड़ी को कैसे देखते हैं आप? एक नंबर जोड़ी रखते हैं हम। एक नंबर। और कई लोग कह रहे हैं कि मंत्री बन सकते हैं अगर सांसद बन जाएंगे तो। बहुत अच्छी खुशी की बात है, यही चाहते हैं हम भी। तो लगता है कि उसके बाद और विकास होगा विदिशा का। और भी होगा, क्यों नहीं होगा, होगा। और आपका नाम तो पप्पू बताया आपने, और पप्पू तो राहुल गांधी को भी कहते हैं। कहते भी होंगे, मेरे को पता नहीं। मेरा नाम तो यही है, तो मैं यही बताऊंगा। ठीक है। ठीक 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 ठीक। सर से पूछते हैं, नाम क्या है सर आपका? नितिन सरोटिया। चश्मा लगा लीजिए। लगा ले रहा हूँ जी। नाम क्या है आपका? नितिन सरोटिया अब ये बताइए, मामा जी लड़ रहे हैं सांसद का चुनाव, जी। 15 साल मुख्यमंत्री रहे। ये नहीं पूछा मैं कहाँ से हूँ। जी जी, हैं कहाँ से? मैं भोपाल से हूँ। भोपाल से। अच्छा, है मध्य प्रदेशी। जी, मध्य प्रदेश से। क्या लग रहा है इस चुनाव का माहौल देख के? चुनाव का माहौल तो ये है कि बीजेपी फिर आ रही है इस बार। अच्छा। हाँ, लेकिन मैं शुद्ध कांग्रेसी हूँ, अरे आप कांग्रेसी हैं और मोदी जी को ला रहे हैं? क्योंकि उनने बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा। हाँ, राम मंदिर बनाने में सहयोग किया है। मामा जी के लिए क्या कहेंगे आप? मामा जी ने बहुत अच्छा काम किया है मध्य प्रदेश के लिए, और इस बार वो अवश्य जीतेंगे। अच्छा। जी। अभी तो कांग्रेस का यहाँ उम्मीदवारी डिसाइड नहीं हुआ है। कांग्रेस का नहीं हुआ है, उन्हें पता है कि अब क्या डिसाइड करके होगा क्या। पहले ही तय हो गया कि हारना है। मेरे हिसाब से जो मैंने सर्वे किया है 4-5 दिनों में विदिशा और सांची का, तो उनको कोई नहीं हरा पाएगा मेरे सर्वे के हिसाब से। और आपका सर्वे तो आप कर ही रहे हैं। तो मतलब मामा जी का आना तय है। जी जी। आप कांग्रेसी होके भी मामा जी को ला रहे हैं, तो अब इंसानियत के नाते बोल रहा हूँ मैं तो, मतलब सच्चाई बोल। क्योंकि समाज सेवा के नाते बोल रहा हूँ। अपन एक यूथ है, युवा हैं, और युवाओं को मैं ये चाहता हूँ कि अपने देश में युवाओं के लिए रोज़गार होने चाहिए, है ना, इंडस्ट्रीज होनी चाहिए। युवाओं को अगर आप आगे बढ़ाएंगे तो देश आगे बढ़ेगा। राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं आप? तो कांग्रेस के राहुल प्रशंसक हैं। के बारे में ये बोलना है कि वो देखो, मोदी जी अपना काम कर रहे हैं, राहुल गांधी जी अपना काम कर रहे हैं, वो अपनी मेहनत कर रहे हैं, वो अपनी मेहनत कर रहे हैं। पर मेहनत के बाद भी हार जाते हैं। हार जाते हैं तो पब्लिक का प्यार ज़्यादा किस तरह है वो सबको पता है। जो पब्लिक चाहती है वो होता है। ये इस बार तो मोदी जी ने 400 पार का नारा दे दिया है। हाँ, तो दे दिया तो हो जाएगा। और क्या। अच्छा, तो राहुल गांधी की कितनी सीटें आएंगी फिर? राहुल गांधी की मैं नहीं बोल सकता हूँ, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो तो जनता ही बता सकती है, एक आदमी तो बता नहीं सकता उसको, है ना। अब देखो, वो अमेठी से भी भाग गए और अब रायबरेली से भी भाग रहे हैं। भाग थोड़ी रहे हैं, भागना नहीं कहलाता वो। कोई क्षेत्र रहता है किसको किस क्षेत्र में जाके चुनाव लड़ना है, वैसा होता है, वो पार्टी के ऊपर डिसाइड रहता है।